हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है हिंदी 2013 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए ऑप्शन है शब्द पढ़वाना, बी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, डी ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। बच्चों के लिए सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, सी ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, डी ऑप्शन है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन सी। सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों की उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, बी ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सी ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, डी ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य कौन सा नहीं है इसमें, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। ए ऑप्शन है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बी ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, सी ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, डी ऑप्शन है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन ए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, डी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ए ऑप्शन है सदैव टकराहट से गुजरती है, बी ऑप्शन है सदैव समान होती है, सी ऑप्शन है समान हो सकती है, डी ऑप्शन है सदैव अलग होती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा क्या हो सकती है, समान हो सकती है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी, समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, डी ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, भाषा प्रयोग के अवसर। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ए ऑप्शन है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सी ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, बाल साहित्य का विविध उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ए ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो, बी ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, सी ऑप्शन है जिसमें 2 ही पात्र हों, डी ऑप्शन है जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन।
तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ऐसी कहानियों का समावेश किया जाना चाहिए जिसकी शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। वर्णन की शैली क्या हो? चित्रात्मक हो। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ए ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। सी ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। डी ऑप्शन है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता बच्चों की रचनात्मकता एवं मौलिकता को पोषित करने की होनी चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ ए ऑप्शन है वर्णमाला से होना चाहिए। बी ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए। सी ऑप्शन है कविताओं से होना चाहिए। डी ऑप्शन है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए ऑप्शन है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। बी ऑप्शन है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सी ऑप्शन है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। डी ऑप्शन है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के बारे में भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, कथन उचित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चों को अभिनय सिखाना। बी ऑप्शन है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। डी ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित रखना। तो प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? ए ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला। बी ऑप्शन है अखबार। सी ऑप्शन है विज्ञान। डी ऑप्शन है साइन बोर्ड। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता। सही उत्तर यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बी ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वह आगे से गलती ना करें। सी ऑप्शन है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। डी ऑप्शन है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में शिक्षक का दायित्व होता है कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दे। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।